बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं आपको एक रेसिपी में दो चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। आप एक रेसिपी बनाएं जिसमें हम दो चीज़ें बनाएंगे। स्वीट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये मैं बनाऊंगी घर की मलाई से। जो रेगुलर हम दूध घर में यूज़ करते हैं उस पे जो मलाई आती है, मैं उसके साथ ये रेसिपी बनाऊंगी। उसके साथ मैं घी भी बनाऊंगी और ये स्वीट्स भी बनाऊंगी। इसको बनाना हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ये फ्रीज़र में रखी हुई मेरे पास मलाई थी, डेली जो हम यूज़ करते हैं उस पे से उतरी हुई थी। इसको मैं उतार लूँगी और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि इसके लम्स वगैरह सारे मुलायम हो जाएं। जब ये अच्छे से मुलायम हो जाएंगे फिर मैं इसको रखूँगी चूल्हे के ऊपर। ये अब मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। चूल्हे की फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दी है। स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी और चूल्हे की फ्लेम हमारी ऑन है। आप इसको बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। ये मेरी अम्मी जान की रेसिपी है। जब हम छोटे हुआ करते थे हमारी अम्मी जान बनाया करती थी। इसके साथ आप देसी घी भी बनाएंगे और ये मिठाई भी बनाएंगे। कलाकंद मिठाई जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं, वैसे तो वो गंदम से बनती है, लेकिन आज ये मैं खाली मलाई से बनाऊंगी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, कोई मेन चीज़ें नहीं जाएंगी। इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ों से इस रेसिपी को मैं रेडी करूंगी। मलाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये शॉर्टकट में मैं वीडियो बनाऊंगी। 10 मिनट के बाद जब ये इस तरह की हुई थी, ये स्पैचुला की मदद से इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह हैं सारी मैं इसके साथ मैश करती जाऊंगी और मुलायम करती जाऊंगी। ये देखें, इस तरह स्पैचुला आप इसमें लगातार ही चलाते रहें जब तक आप यहाँ खड़े हैं चूल्हे के पास। स्पैचुला को आप हिलाते जाएं और मैश करते जाएं इसकी गुठलियाँ। ये तकरीबन पौने घंटे में हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। आधा किलो हमारे पास मलाई थी। आपके पास अगर ज़्यादा हो तो आप इसको डबल इसके अंदर चीनी डालकर, जो मैं लास्ट में डालूंगी, आप इसको बना सकते हैं। ये तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, घी आना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगी। घी आना स्टार्ट हो चुका है। स्पैचुला मैं इसमें चलाती जाऊंगी। अब 10 मिनट के बाद मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। 10 मिनट के बाद ये देखें, इस तरह की हो चुकी है। तकरीबन ये हमारी पौनी पक चुकी है। 75% पक चुकी है। अब हम इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 7 बड़े चम्मच मैं इसके अंदर चीनी के डालूंगी। आधा किलो मलाई के अंदर। आप ये सोच रहे होंगे चीनी हम इसके अंदर डाल रहे हैं, घी हमारा मीठा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। घी हमारा मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ जो हम मिठाई बना रहे हैं वो ही हमारी मीठी होगी। ये देखें, चीनी मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ कि मैं इसके अंदर चीनी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। चम्मच चलाते जाएं ताकि इसमें थोड़ी बहुत जो चीनी है वो उसकी कैरमल बन जाए। थोड़ी चीनी मैं इसके अंदर और डालूंगी और चम्मच की मदद से इसको चलाती जाऊंगी। चीनी डालने के 10 मिनट बाद चीनी डालने के बाद 10 मिनट हमने इसको और पकाना है, जैसे ये मैं पका रही हूँ। आधा किलो मलाई के अंदर हम घी भी निकाल लेंगे और मिठाई भी निकाल लेंगे। आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा और ये रेसिपी भी लाजमी बनाइएगा। ये बहुत मज़ेदार बनकर मिठाई तैयार होती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसको बार बार लाजमी बनाएंगे। ये देखें, घी आना स्टार्ट हो चुका है। अब थोड़ा मैं इसको 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी।
ये देखें 5 मिनट पकाने के बाद कलर इस तरह का हो चुका है, तकरीबन ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको स्टेनर की मदद से छान लूँगी। स्टेनर हमेशा स्टील का या लोहे का लें, प्लास्टिक का आपने स्टेनर नहीं लेना। चम्मच जो मैंने बाउल रखा हुआ है वो भी स्टील या लोहे का लें। अब ये सारी मैं स्टेन कर लूँगी। इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह निचोड़ लूँगी ताकि सारा घी हम अच्छे से निकाल सकें। ये घी को हम जैसे मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी हम सालन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये घी हमारा बिल्कुल भी मीठा नहीं है, सिर्फ मीठी हमारी मिठाई है। अब ये मैं बोल लूँगी, इस तरह का बोल ले लें या आप जो भी आपके पास जिस तरह का भी आपको पसंद हो उस तरह का ले लें। उसके अंदर ये डालने के बाद स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह इसको दबाते जाएं ताकि ये एक शेप पकड़ ले। दबाना आपने लाजमी है। दबाने के बाद मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र में रखने के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें आधे घंटे के बाद जब मैंने फ्रीज़र में से निकाली थी ये इतनी टाइट जम चुकी थी। अब नाइफ़ की मदद से मैं इसकी साइडें अलहदा कर लूँगी और इसको एक मैं प्लेट में निकाल लूँगी। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज के बाद जो मेरी बहनें घर में भलाई उतारती हैं वो आज के बाद ये मिठाई लाजमी बनाएंगी। आप मिठाई का भी इस्तेमाल करेंगे और घी का भी। एक रेसिपी में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, घी भी और मिठाई भी। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। ये देखें नाइफ़ की मदद से मैं इसको कट कर लूँगी। आप ये अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। जब ये मैंने बनाई थी तो मेरी बेटी कह रही थी जो देसी घी बिल्कुल नहीं खाती कि मम्मा ये वाली मिठाई रोज़ बनाया करें। उनको ये इतनी पसंद आई थी। मुझे उम्मीद है आपके बच्चों को और आपको भी ये पसंद आएगी। ये देखें मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊँगी और तोड़ के भी दिखाऊँगी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। और लोग ये गंदम से बनाते हैं लेकिन यहाँ मैं गंदम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही। आपके सामने मैंने सारी वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और आप ये घर में भी बनाइएगा। ये देखें घी भी हमारे पास और मिठाई भी, 2 चीज़ें हमारे पास बनकर रेडी हो चुकी हैं। ज़बरदस्त घी, ये आधा किलो मेरे पास मलाई थी जिसके अंदर ये 2 चीज़ें बनी हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।